आज हम बात करते हैं एग और एग प्रोडक्ट के बारे में। तो एग में नॉर्मली इंडिया से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और उसके साथ अगर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत भी वैल्यू एडिंग आप कर सकते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी डिमांड आपको मिल जाएगी। तो एग प्रोडक्ट्स का ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 142.77 बिलियन का वॉल्यूम है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। कोई छोटी मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स के इंडिया से तो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं अंडों के, एंड मोर ओवर एग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स भी अराउंड 26.2 बिलियंस का है। तो पाउडर्स वगैरह आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये अगर आप देखोगे ना, ये फ्रेश प्रोडक्ट्स है जो आप शेल्फ लाइफ थोड़ी कम रहेगी अगर प्रॉपर टेम्परेचर में वगैरह, मगर बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, इसमें बहुत अच्छी मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ी मार्केट अगर हमारे लिए इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती है वो मालदीव्स है, ओमान है, कुवैत है, कतार है, और जो भी जीसीसी कंट्रीज आप देख सकते हो वो सारे हैं। और एग प्रोडक्ट्स पाउडर्स के भी बहुत अच्छी मार्केट है, जापान है, वियतनाम है, यूरोपियन यूनियन है, तो यहाँ पे भी आप भेज सकते हो। तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी डिमांड पे एक्सपोर्ट होती है। तो आप प्लान करके देख लीजिए कि एग में काम करना है या एग प्रोडक्ट्स में काम करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्लोबली बहुत अच्छी डिमांड में जाती है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड। तो अगर आप CAGR देखोगे तो 5.5 इज अ गुड CAGR, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है, कोई ऐसे एक प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है। कुछ प्रोडक्ट्स है जो ट्रेंडिंग है, कुछ प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडिशनल बोरिंग प्रोडक्ट है, मगर वो जिंदगी भर के लिए काम में आएगा। क्योंकि अंडे एक ऐसी चीज़ है, जब आप एग खरीदते हो तो कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप नहीं बेच पाओगे, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पे अंडे खाते ना हो, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लाइन अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में अगर आपको खरीदना है कहीं से, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये प्रॉपर बेल्ट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे फार्म्स मिल जाएंगे, जहाँ पे पोल्ट्रीज हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली प्रोक्योर करके आप भेज सकते हैं। एंड काफ़ी प्लेयर्स हैं ग्लोबल मार्केट में जो रेगुलरली आप भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इनकी जो रेफरेंसेस है ना, इनकी वेबसाइट में जाके आप एक बार विजिट करके देखना कि इनकी ग्रेड क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, उनके सर्टिफिकेट के रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। तो एक बार वो भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम लोग कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमें पहुँचना है। और काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस काफ़ी लोग अवॉइड कर देते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर जो मार्केट पे अगर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे आता है, तो जब भी आप अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस करते हो ना कि वो क्या प्राइस पे बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं, किधर बेच रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आप भी वहाँ पे काम कर लोगे तो भी आपकी बिजनेस वहाँ पे चल पड़ेगी। तो प्राइस डायनामिक्स यहाँ पे समझ लेना कि अगर आपको फ्रेश में काम करना है या आपको वैल्यू एडेड में काम करनी है, दोनों की यहाँ पे फार्म के जो प्राइजेस हैं वहाँ पे भी है, और FOB प्राइजेस जो आप मुंबई पोर्ट तक पहुँचाने में कितना लगेगा, ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेट प्राइजेस है। ये थोड़ा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मेट्रिक टन के हिसाब से जाएगा, जो भी सिर्फ मैं चिकन की, मुर्गों के अंडे के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, बाकी डक्स वगैरह जो भी है वहाँ के भी अंडे आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी अगर आप फैक्ट्री डालते हो, यूनिट डालते हो, उसके लिए प्रोसेसिंग करते हो, थोड़ी बहुत भी अगर आप प्रोसेसिंग प्रॉपर्ली कर लोगे ना, तो ये भी आपको काम में आ जाएगा। 10-20% तो कहीं का नहीं है, तो मिनिमम उतना तो मिल ही जाएगा। अगर फ्रेश में आप काम करते हो तो 5 से 10% के बीच में आप आराम से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि अगर देखो कि इंडिया से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे प्राइसेस आपके रेफरेंस के लिए लिखा गया। अगर आप खुद करते हो तो, अगर किसी और से कराते हो या JB एक्सपर्ट से भी कराते हो, इतने सस्ते में तो नहीं होगा। ओके, IC कोड है जो DGFT में आपको निकालना पड़ेगा, एपिडा का रजिस्ट्रेशन चाहिए, FSSAI सेंट्रल लाइसेंस चाहिए, स्टेट करके कोई मतलब नहीं है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और एनिमल हस्बेंड्री से सर्टिफिकेट चाहिए होगा बिकॉज ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अंडों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी आप देखोगे तो कतार या कुवैत का भी कुछ टाइम पहले रिजेक्शंस आए हुए हैं। तो ये इसलिए होते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि बर्ड फ्लू एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर थोड़ी भी टेस्ट में अगर कहीं पता चलता है ना कि बर्ड फ्लू का थोड़ा भी कंटेंट है, तो वहाँ पे आपको इफेक्ट होगा। वहाँ पे नॉर्मली जो कंटेनर्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ कंटेनर रिजेक्ट नहीं होते हैं, जितने भी कंटेनर्स उस देश से निकले हैं वो सारे कंटेनर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उतना आप ध्यान रखिए। फिर वरना जो भी मटेरियल यहाँ मेहनत करके इतना भेजा हुआ है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर उसको मंगवा भी नहीं सकते, क्योंकि अगेन शेल्फ लाइफ और बाकी क्वालिटी टैम्पर हो जाएगा, और कंटेनर पूरा आपको डंप करना पड़ेगा। वहाँ पे नेट लॉस आपको बैठ जाएगा। AD कोड रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी।
अगर डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे मार्केट्स हैं जहाँ पे आप इंडियन एग्स भेज सकते हो, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सारे मार्केट में काम करना शुरू करो, क्योंकि देखो अगर फ्रेश एग्स की बात हो रही है ना, तो मुर्गे ये सब चीज़ें बहुत मार्केट में है ऑलरेडी। आप अगर थोड़ी वैल्यू एडिंग अगर आप कुछ करके भेजते हो तो फिर वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक में खेल नहीं पाएंगे, तो फिर उनके पास वॉल्यूम कम होता है, तो ऑटोमेटिकली वो मैनेज करते हैं। बट हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत जो हेल्थ ऑफ चिकन या अंडों की जो क्वालिटीज़ हैं, उसमें जो कंटेंट पाया जाता है, ये थोड़ा बहुत टैम्पर्ड वाली चीज़ें हैं। थोड़ा आप देख लो कि उस हिसाब से आप प्लान कर लेना। लॉजिस्टिक में आपको देखो कि एक टेम्परेचर होता है नॉर्मली, अगर आप फ्रेश में बेचते हो तो 4 to 10 डिग्री, अगर आप लिक्विड में बेचते हो तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर पाउडर बनाते हो उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप एम्बिएंट टेम्परेचर में आराम से बेच सकते हो। अगर आप फ्रोजन में बेचते हो देन इट्स -18 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्यूब बना रहे हो, लिक्विड बना रहे हो, या उसका हाफ कुक्ड बना रहे हो, तो ये रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, तो उसके हिसाब से आपको डिपेंड करेगा। और दूसरा यहाँ पे एक्सपोर्ट पोर्ट्स अगर आप यूज़ करोगे तो चेन्नई मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बेल्ट में चेन्नई ही नज़दीक पड़ेगा, तो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। वरना महाराष्ट्र में है जो JNPT चला जाता है, कर्नाटका नॉर्थ कर्नाटका में सारी महाराष्ट्र पोर्ट पे चली जाएगी, वरना कोच्चि भी आप यूज़ कर सकते हो। मुंड्रा है एंड कृष्णपट्टनम, तो वहाँ पे भी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो आपको कैपिटल तो लगानी पड़ेगी अगर आप वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट करते हो तो, एंड उसमें भी आप मैन्युफैक्चरिंग कम एक्सपोर्टर बनते हो तो मार्केटिंग कॉस्ट भी आपके ऊपर एडअप हो जाएगा। वरना आप मर्चेंट ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, जो कि कोई भी मैन्युफैक्चर उसके पास ऑलरेडी अंडे हैं जो रेगुलरली यील्ड तो आ ही रहा है, वो डोमेस्टिक में कुछ सप्लाई तो कर ही रहा है, मगर उसको अभी और ग्रोथ देखना है और बिजनेस बढ़ानी है, तो फिर आप उनके साथ मिलके, ऐसे कोई भी फार्म है उनको आइडेंटिफाई करो जिसके साथ आप बैठ के काम कर सकते हो, देन उसके साथ मिलके आप मर्चेंट एक्सपोर्टर शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं? देखो नॉर्मली बिजनेस एंटर करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप एक बार अपनी प्राइवेट लिमिटेड करवा लेना, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि मैं पहले भी बोलता था कि आप प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो, मगर आज के टाइम पे प्रोप्राइटरशिप में उतने एडवांटेजेस नहीं रही है, जो क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में आपको गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स भी मिल जाती है, बहुत अच्छे सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, इक्विटी राइज करने के लिए फंडिंग भी आपको ऑप्शन रहेगा। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, तो आप थोड़ा वो सोच लीजिए। पैन कार्ड है, GST है, करेंट अकाउंट है, उद्यम आपको बनवाना पड़ेगा, एंड डिजिटल सिग्नेटरी, ये आपको डिपेंड करेगा। अगर आप सिग्नेटरी अगर आप सिर्फ MCA के लिए बना रहे हो उसके लिए अलग बनेगा, और आइस गेट के लिए अगर आप बना रहे हो तो फिर उसके लिए आपको लगेगा एनक्रिप्टेड। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, दोनों इकट्ठा बनवा लो तो वो बेहतर है आपके लिए, साइनिंग के लिए भी और एनक्रिप्टेड के लिए भी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली आपको IC चाहिए, एपेडा चाहिए, सेंट्रल लाइसेंस चाहिए, AD कोड चाहिए, फिर DSC सर्टिफिकेट। तो ये अगर आप सस्ते सस्ते में अपने आप करवाते हो तो, वरना अगर आप किसी और CA से बना रहे हो या JB एक्सपर्ट से भी बना रहे हो तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेशनल फीस वगैरह लग जाएगी, ठीक है। तो फैसिलिटी यहाँ पे आप देख लो, अगर आप फैक्ट्री डालना चाहते हो तो ये खर्चे ऊपर नीचे डिपेंड करेगा कि आप कौन से रीजन में हो। ऐसा नहीं कि मुंबई में या बैंगलोर में या दिल्ली में अगर आप सेटअप कर रहे हो एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग ये रेट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ी पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है। थोड़ी आप आउटस्कर्ट्स में आओगे तो वहां पे थोड़ी बहुत काम चल जाएगा। सो क्वालिटी सर्टिफिकेट्स है, तो ये सारे डिपेंड करेंगे आपके कौन से मार्केट है। एक बार बायर से भी चेक कर लेना कि उसको कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको देख सकते हो। वरना मैंने जैसे बोला था, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो, उनके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए होगा। तो बायर आइडेंटिफिकेशन, ट्रेड फेयर वगैरह है, B2B पोर्टल्स है, अपेडा की मीट्स होते हैं। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है ना, इसके ऊपर जब आप पैसे डाल रहे होते हो तो देख लेना कि कितना सस्ता है, कितना महंगा है, कितना प्रॉमिसिंग है, क्योंकि इनके जो भी होता है ना, ये मैच फिक्स वाले होते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं उनकी एक डेलीगेशन उन्होंने अरेंज कर रखा है, इन्होंने ये अलग में अरेंज कर रखे हैं, मगर वो कुछ खरीदते हैं नहीं, तो डील्स काफ़ी सारे ब्लैंक में चले जाते हैं, जितना भी फॉलोअप करो वगैरह वगैरह, तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं होता, मेटरलाइज नहीं होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि डेलीगेशन में सिर्फ आपका नहीं बन रहा, किसी का भी नहीं बन रहा, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इन जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ जब आप टाई अप करते हो तो एक बार देख लेना, अगर बेनिफिट होती है तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरी ओपिनियन है, आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एपेडा बहुत मीटिंग्स कराते हैं एंड डेलीगेशन साथ में लेके जाते हैं, देन गो एंजॉय करो, बिजनेस लेके आओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर काफ़ी बार हमने देखा है कि हमने पैसे इतने जलाए हैं ना, तो हमें एक आइडिया है कि यार ठीक काम नहीं बन रहा, या उनके जो बायर्स की क्वालिटी वगैरह हंटिंग जो होती है ना, वहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही। तो ये मेरी ओपिनियन है, मगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही सकता है, देन थोड़ा देख लीजिए।
फिर एम्बेसी का ट्रेड डेटा डिपेंड करेगा कि उस डेटा का आप क्या करते हो। काफ़ी लोगों का ये होता है सर एम्बेसी का डेटा काम नहीं करता। आज भी हम लोग 2-3 से ऑर्डर हमारे महीने में सिर्फ एम्बेसी के डेटा से निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, वो हमें पता है, बट अगर आप पता करना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट प्लान कर लीजिए जो भी है। तो उसके अलावा डायरेक्ट आउटरीच है, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। इंडस्ट्री बॉडीज होती है पर्टिकुलर एसोसिएशंस की, वहाँ पे भी आप मदद ले सकते हो। सो डॉक्यूमेंटेशन में क्या लगेगा, नॉर्मली आपका कमर्शियल इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस जो भी है आपने अप्रूवल किया हुआ, सेल्स एग्रीमेंट वगैरह आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, वो कभी गवर्नमेंट को हम लोग देते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग या एयरवे बिल अगर आप बाई एयर भेजते हो तो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, हेल्थ, पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, FSSAI एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स, शिपिंग बिल रहेगा। फिर उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आप पेमेंट LC पे लेते हो, वरना फिर नॉर्मली अगर एडवांस पेमेंट्स है, बिफोर डिस्पैच है, तो आपको ये इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर एक चीज ध्यान रखो कि ये सारे प्रॉपरली टेस्टेड है, वरना टेस्टिंग अगर नहीं होती है तो पैसे तो बच जाएंगे, कंटेनर वहां पे फंस जाएगा, तो वो बायर को भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मेरा तो पेमेंट आ गया, अभी अभी का पेमेंट आया ना, अगले ऑर्डर का पेमेंट थोड़ी ना आया, अगर उसके आप पैसे गवा दोगे या उसको नुकसान में डाल दोगे, वो थोड़ी ना आपको अगली ऑर्डर देने वाला है, और उल्टा जो भी लीगल केस वगैरह बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा मार्जिन वगैरह देख लेना कि क्या प्राइस पे प्रोक्योरमेंट होती है, क्या प्राइस में आप बेच सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्लोज किया हुआ है। ये रिपोर्ट आपको लिंक में भी मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हो, राइट। तो ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस है, तो कितने कितने खर्चे पड़ सकते हैं, क्या कॉस्टिंग हो सकती है वगैरह। तो अगर आप डिटेली चाहते हो तो वो रिपोर्ट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट आप लेना चाहते हो, यहाँ पे एक ही डिफरेंस रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो मैंने बोला था पहले, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है यहाँ पे प्रेफरेंशियल लगेगा, वो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लगेगी। तो यहाँ पे अगर आपको ये तो आपको नहीं लगेगा, आप अगर नॉर्मली जैसे एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे ही कर दो, मगर अगर आपके इंपोर्टर जो है, जो बायर है आपका, उसको बेनिफिट लेना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, क्योंकि उसने तो इसी हिसाब से कैलकुलेट किया कि हाँ यार मुझे तो यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर आपने प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उसको यहाँ पे स्टैंडर्ड वाली ड्यूटी लगेगी। तो 5% और 0 to 2% के बीच में तो 3% का फर्क है, तो वो 3% का पैसा वो अपनी जेब से डालेगा। तो ये थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं बाय गिविंग प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल। तो उसके लिए क्या करना है, आपके अपने फ्राइट फॉर्डर को बोल दो, वो निकाल के देगा, सादा सर माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, थोड़ा देख लो कि वहां पे भी अगर आप काम निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे क्लेम कैसा होगा, जैसे मैंने बोला, ये आपको कुछ नहीं करना है, आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल दो, ये दोनों बेनिफिट आपको एंड ऑफ द डे बायर को मिलेगा डेस्टिनेशन पे, आपको कुछ नहीं करना होता। ओके, तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है, रोडटैप है, वो भी आधा बन चुका है आज के टाइम पे, बाकी उनको जितना देना था वो चिल्लर ही मिल रहा है। पहले ही चिल्लर देते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा देते थे आज काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी 1 रुपये मिलता था, आजकल 50 पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एपेडा की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, देखो कभी भी जो भी इंसेंटिव्स है, बेनिफिट्स है, जो भी है, ये चीजें आप अपने कोटेशन पे ऐड मत करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मनमानी है। उनको लगेगा देने का तो देंगे, अगर नहीं लगता है देने का तो नहीं देंगे। अगर होगा कि देना है, मगर कब देना है ये भी वो खुद ही डिसाइड करेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, वरना आप बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। कभी भी ये बेनिफिट्स आपके कोटेशन में ऐड मत करना, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपने तो कोटेशन में ऐड कर दिया, आपको लगा कि यहाँ पे 2 रुपये मिल जाएगा, जब तक आपका पेमेंट आएगा तब तक ये बेनिफिट अगर हट गया तो फिर 2 रुपये तक नेट लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मार्केट असिस्टेंस का भी आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, मैं बोल रहा हूं मिलेगा, मिल ही जाएगा ये नहीं बता रहा हूं, तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ये आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे भी डिपेंड करेगा, आपके इंसेंटिव्स पे भी डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट के मूड पे भी डिपेंड करेगा। अगर उतना पैसा उनके पास है तो देंगे, अगर वरना तो रिलीज ही नहीं करते, तो उसके लिए पीछे पड़ना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद भी काफी बार आपको नहीं मिलते हैं या होल्ड हो जाते हैं, वरना कोई कारण ढूंढ लेंगे, उनके पास बहुत सारे लूप होल्स होते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अटका देते हैं, भटका देते हैं या छटक लेते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे इक्वलाइजेशन, यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलेगा, मैंने जो डॉक्यूमेंट में बताया था ना MSME का उद्यम आधार, तो वो अगर आप बना लोगे ना, तो ये बेनिफिट आपको, अगर आप प्लान डाल रहे हो ना, तो ये आपको कम से कम रेट में आपको इंसेंटिव, मतलब इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन, लैंड और बाकी सारी चीजों के लिए, वो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो।
दूसरा, अगर आपका पैसे फंसने के चांसेस है, अगर आप क्रेडिट में छोड़ रहे हो या कहीं वॉर जोन में अगर आप माल निकाल रहे हो, तो प्लीज ईसीजीसी का कवर ले लेना। और वहां पे भी एक चीज ध्यान में रखना है, जब आप ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेते हो उसमें ये पूछ लेना कि यहाँ पे फोर्स मेजर्स का भी कवर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा प्रीमियम ज्यादा दे दो, वो प्लान ले लेना जिसमें फोर्स मेजर्स कवर्ड है, जहां पे वॉर है, अर्थक्वेक है, सुनामी है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी स्कीम का भी आप देख लो, जो टॉपअप्स मिलते हैं या सब्सिडीज मिलती है। अगर आपका लोन का क्रेडिट ऑलरेडी चल रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ हो सकता है या उसमें टॉपअप भी मिल सकती है। ये दोनों स्कीम के अंदर आप जब मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा आप देख लो। फिर अगर आप कोई भी मशीनरीज मंगाते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना पैकिंग के लिए, मैं एग लिक्विड बना रहा हूं, एग लिक्विड के लिए मुझे अलग तरीके का पैकेजिंग चाहिए, उसके लिए एक अलग मशीन बनती है, वो मुझे इंपोर्ट करना है और उसके ऊपर देना पड़ता है 30% का ड्यूटी, वो मैं वेव ऑफ करा सकता हूं। बिकॉज जो मैं प्रोडक्ट उस मशीन को लेके बनाऊंगा ना, वो मशीन से जो प्रोडक्ट निकलेगी वो प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं। तो गवर्नमेंट चाहता है कि एज ए सपोर्टिंग, आप कोई भी मशीन आप इंपोर्ट करते हो, उसके सामने जो प्रोडक्ट बनती है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो बेनिफिट आपको देते हैं कि हाँ, अगर आप ये मिनिमम इतना क्वांटिटी और इतना आप इतने टाइम के अंदर इतना एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपको ये ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको बेनिफिशियल पॉइंट है। तो उसके बाद बायर एक्विजिशन चैनल्स हैं, क्रेडिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या बताते हैं ना कि काफी बार क्या होता है, इनकी प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होती है, ना इनका डिमांड है ना कुछ और है, कभी प्रूव ही नहीं कर सकती कि हम ठीक ठाक काम कर देंगे, या क्वालिटी में कभी मार खा जाते हैं, रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी जो चैलेंजेस है ना, ये अगर आप पहले ही प्रॉपरली मैनेज कर लोगे तो आपको वो तकलीफ नहीं होगी जो नॉर्मली कोई भी एक्सपोर्टर, अनाड़ी एक्सपोर्टर के लिए होगा। तो प्रॉपरली क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लो, सर्टिफिकेशन सारे बनवा लो, क्वालिटी टेस्ट करवा लो। और ये भी ऐसा नहीं कि साल में एक बार हम टेस्ट कर रहे हैं, नहीं, जो भी बैचेस आते हैं आपके उसके प्रॉपरली टेस्टिंग करा लो। तो कम से कम वो सर्टिफिकेट्स आपके वेबसाइट पे लोड हो रहे हैं तो दिखेगा लोगों को कि इतने सारे सर्टिफिकेट्स है और हर बार कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो दिखानी पड़ती है। देखो क्या होता है ना, इंडिया में या डोमेस्टिक मार्केट में ना, आप बोल दोगे लोग मान लेंगे, कोई इतना सर अपना पीटेगा नहीं। मगर इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है ना कि सारे सब कुछ पेपर वर्क पे होता है और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होती है, वहां पे थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है। तो सप्लाई चेन गैप है, डिजिटल विजिबिलिटी आप देखो, थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दो। अभी लोगों को क्या लगता है कि ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के खर्चे हैं, ये सब चीजें क्या है ना, लाइबिलिटीज है, खर्चे हैं। नहीं, ये सब खर्चे नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 2 रुपए डालोगे नहीं तो 4 रुपए निकाल नहीं पाओगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। काफी लोगों को क्या लगता है, यार मैं पैसे क्यों डालूं, मुझे खर्चा क्यों करना है, यार ये सब चीजें खर्चे की बात आती है। काफी बार लोग तो मुझे बोलते हैं जब हमारे प्लान के लिए कॉल करते हैं, अरे रोहित भाई ये तो बहुत खर्चा हो गया यार। अरे खर्चे हैं तभी तो बिजनेस बन रहा है ना, वरना फिर खर्चे के बिना तो क्या पैसे खींच लोगे, राइट। तो पेमेंट सिक्योरिटीज देख लेना कि अगर बैंकिंग का, हेजिंग का कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल है वो भी आप देख लो। कल्चरल बैरियर्स देख लेना, क्योंकि जो भाषा हम बोलते हैं वही भाषा उनको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भाषा नहीं आती तो फिर ट्रांसलेटर रखे फिर काम चला सकते हो। तो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस में अगर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अगर आप एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे एक तो हमारे पास वॉल्यूम बहुत अच्छी है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थोड़ी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बेल्ट में बहुत अच्छी क्वालिटीज आपको मिल जाएगी, लेबर भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप वीकनेस देखोगे ना, ये बर्ड फ्लू वाली चीजें बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या है ना, कोई और काम खराब करेगा तो भी आपका कंटेनर पे वो बात आ जाएगी, क्योंकि इंडिया से जो भी मटेरियल आएगा वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये बायर से जो आया वो खराब है, वो बोलते हैं पूरी कंट्री को ब्लॉक करो, वहां से जो भी अंडे निकलने हैं वो नहीं आने चाहिए। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ये है कि आज के टाइम पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा बन रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल रहे हैं, अगर आप देख के थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जहां पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसका बेनिफिट तो आपको लेना ही लेना है। एंड ऑर्गेनिक सेगमेंट में तो 15+ CAGR है, वहां पे भी आप देख सकते हो, विच इज अ गुड वन। अगर आप थोड़ी मेहनत करके फ्रेश के बदले में थोड़ी प्रोसेस वैल्यू एडेड करते हो तो वहां पे आपको थोड़ी बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सकती है। थ्रेट में अगर देखोगे तो चाइना और टर्की का कंपटीशन तो हमेशा रहने वाला है, बर्ड फ्लू का दिक्कत अलग है, फिर जो कॉस्टिंग है, फीड है, उसकी प्राइसेस थोड़ी ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप फीड थोड़ी चेंज कर दोगे क्वालिटी चेंज हो जाएगी, रिजल्ट में अंडे में फर्क आना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये सारे हेल्थ इफेक्ट आपको पड़ेगा। फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स है, काफी लोगों को क्या हो गया ना कि आज के टाइम पे वेगन बन चुके हैं, तो प्लांट बेस्ड जो चाहिए वो मिलते हैं, तो फिर अंडे वगैरह, इवन चिकन और मटन में भी आपको काफी जो देखोगे ना तो आज के टाइम में सोया का सप्लीमेंट मिल चुके हैं, राइट। तो आज के टाइम में सोया मिल्क से बने हुए हैं, टोफू है वगैरह है, जो मेनली एनिमल बेस्ड के सारे चीजें हट रहा है मार्केट से, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो जाएगा, धीरे से हो रहा है। अगर जो खाना है वो खाएगा, जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा।
बस वो वॉलंटरी कॉल है, कोई ग्लोबल ऐसा कोई वो नहीं है। वेगन प्रोडक्ट्स आज के टाइम में थोड़ी ट्रेंडिंग वाली टॉपिक है, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन आप देख लो कि 5 साल की अगर आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आप देखोगे तो ये रेवेन्यू तक आप पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करोगे और थोड़ी ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आराम से आप 2-3 साल के अंदर आपके पूरी खर्चे जितने भी डाल रखे हैं वो सारे आपका निकल आएगा। तो रिस्क फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी बोला था। यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि फाइनेंशियल जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, करेंसी फ्लक्चुएशन, ये थोड़ा आपके बैंक के साथ बात करो और वहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि आज के टाइम पे थोड़ी नेसेसिटी भी है। और शिपमेंट रिजेक्शन के लिए क्या हो सकता है, टेस्टिंग नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, थर्ड पार्टी का ऑडिट्स नहीं कराया, तो ये थोड़ा आप करके आप बच जाओगे ना। तो फिर बायर अगर थोड़ी उसकी नीयत ठीक नहीं है, काफी बार हम लोग बोलते हैं कि यार सप्लायर थोड़े ठीक नहीं है, काफी बार ये भी होता है बायर भी ठीक नहीं होते, वो लोग गेम खेल लेते हैं कि यार मटेरियल आने दो फिर बाद में हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी वाले लोग मिल जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए भी आपको सारे ऑडिट्स वगैरह प्रोफेशनली करके चलना पड़ेगा। तो करेंसी फ्लक्चुएशन है, फिर यहाँ पे आपको प्राइस अंडरकटिंग होती है काफ़ी बार, जो वैल्यू एडिंग है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वगैरह, तो वो चीज़ें थोड़ा आप संभाल के करिए। फिर यहाँ पे जो प्राइस या फीस स्पाइक्स होते हैं फॉरवर्डिंग परचेजिंग के लिए वगैरह, तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो 90 डेज प्लान में क्या क्या करोगे, तो पहले 10 दिन में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लो, सप्लायर डेवलप कर लो, मार्केट रिसर्च कर लेना कि कौन से मार्केट में मुझे बेचना है और वहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्ट बिकेगी। अगर आप मर्चेंट ट्रेडर हो तो ऐसे 4 जगह आप देख लो, अंडे किसी से ले रहे हो, अंडे के छिलके किसी से ले रहे हो, अंडे के छिलके के पाउडर किसी से ले रहे हो, और अंडे का पाउडर अलग मिलता है व्हाइट का, योक का अलग मिलता है, मिक्स का अलग मिलता है। तो ये सारी चीजें आप मल्टीपल सप्लायर से बात करके अपनी कॉन्ट्रैक्ट बना के आप रेडी कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर सकते हो। फिर बायर आउटरीच करना, लिंक्डइन हो गया, B2B कैंपेन्स हो गए, अलीबाबा हो गए, जहां पे भी आपको करना है करो। और एक तरीका है करने का, कंसिस्टेंट रहो, एक बार कर दिया फिर छोड़ दिया वो नहीं चलेगा, हर दिन करते रहो, 10-15 करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लगे रहो। फिर यहाँ पे ट्रायल ऑर्डर्स आएगी, ट्रायल ऑर्डर और ऑर्डर में फर्क होना चाहिए। काफी लोगों का ये मानना होता है कि सर 1 कंटेनर का मुझे ट्रायल ऑर्डर दो, फिर ऑर्डर 1 कंटेनर का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और ट्रायल ऑर्डर और ये 1 कंटेनर का जो आप बोल रहे हो, इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि सबको 1 कंटेनर चाहिए आपको। तो 1 कंटेनर में अगर कोई खरीद के इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, तो छोटी शिपमेंट भेजो ना। ट्रायल में क्या होता है कि छोटा शिपमेंट भेजो, 30-40 अंडे भेजो, उनको टेस्ट करने दो, क्वालिटी चेक कर ले, सारा सेटिस्फाई हो जाए, सर्टिफिकेट करवा ले, और उसी बैच का आप सर्टिफिकेट बना के उनको भेज दो। तो काफी सारे ऑप्शन है। ट्रायल ऑर्डर और शिपमेंट में फर्क नहीं जानते लोग। यहाँ पे इंडिया में वही दिक्कत है कि सैंपल ऑर्डर और फुल ऑर्डर में फर्क नहीं है, पूरा 1 कंटेनर का ऑर्डर चाहिए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखा करें। स्केलिंग अप, तो जैसे प्रोसेस हो जाएगा, बायर बैठ जाएगा, क्वालिटी समझ में आ जाएगी, पूरी ऑपरेशन सेटअप हो गया, तो फिर उसके बाद आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस, यहाँ पे प्रॉपर्ली आप GCC से शुरू कर सकते हो। अभी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, फिर भी आप देख लेना कि अगर कोई ऐसे निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इन्वेस्टमेंट एग पाउडर पे थोड़ा आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिर्फ यूरोपियन यूनियन का नहीं बता रहा हूँ, कहीं का भी अगर आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है तो वो भी आप कर लेना। सर्टिफिकेट पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली बनवा लेना, क्योंकि सर्टिफिकेट के बिना लोग खरीदते नहीं है, तो इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आप काम करना चाहते हो प्लीज करिए, क्योंकि जनरल प्रोडक्ट, अंडा आया अंडा बेचा तो 2 रुपए ही मिलने वाले, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मगर अंडों का आप प्रोसेस करोगे, पैक करोगे, लेबल करोगे, उसकी एक प्रीमियम प्राइसिंग बनेगी, वहां पे आराम से आप सेम क्वांटिटी के लिए भी आप 10-20 रुपए ज्यादा मांग सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपको अगर JB एक्सपर्ट्स का मदद चाहिए होगा सीखने के लिए, करने के लिए या कंसल्टेशन के लिए, अभी देखिए आज के टाइम पे अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, एक आइडिया है सर मुझे ना ये पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे आपसे बात करनी है, वो भी आप कर सकते हो। अगर सर मुझे ना 1 साल के लिए पूरी आपकी हैंड होल्डिंग चाहिए, मुझे काम बताइए, सिखाइए, जहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ वहाँ पे मुझे पहले बता दीजिए सो दैट मैं उस खड्डे में ना गिरूँ, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं सर मेरी बजट है, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और पूरी काम आपको देना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी प्लान शुरू होता है। ये यहाँ पे आज के टाइम पे काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनकी वॉल्यूम कम है, तो उनके प्राइजेस थोड़ी अलग हो जाती है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आप पूरा काम हमें देना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, ऑफिस के नंबर पे बात कर लीजिए, आपकी प्रोडक्ट क्या है और आपकी क्योंकि क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स काफ़ी छोटे वॉल्यूम के होते हैं, तो उसमें इतना प्राइस वर्कआउट नहीं होता है उनको, तो उनके लिए हमने अलग प्लान निकाला हुआ है। तो वो आप अगर आप प्रोडक्ट डिस्कस करोगे क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी प्लान एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
तो ये एक ऑप्शन है। और दूसरा मंडे से आपको ये बूट कैंप शुरू हो रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो और लाइव सीखना चाहते हो, तो जो भी रहेगा मैं डायरेक्टली आपको सिखा दूंगा वहां पे। तो वो प्लान भी आप एनरोल कर सकते हो। तो अभी वो रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्बिनेशन में, और दूसरा रहेगा कन्नड़ा में, और तीसरा रहेगा तेलुगु में। ओके, तो जिनको भी सीखनी है, करना है, तो दे कैन गेट इन टच। तो टच कैसे करना है, तो कांटेक्ट कैसी करनी है, यहाँ पे ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हो जो भी आपको चाहिए होगा, या वरना व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो टीम वहाँ पे अवेलेबल रहेगा और जो भी आपको चाहिए होगा ये सारी सपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको प्लान चाहिए तो प्लान खरीद लीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग का, सर मुझे ना काम सीखना है, मुझे काम नहीं आता और इतना पैसा मेरे पास है नहीं, तो उन चक्करों में क्या होता है कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए 6 दिन का पूरा प्लान है जहाँ पे पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख लीजिए, अपने से करना शुरू कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो देख लीजिए आपको जो प्लान सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करना शुरू कर लीजिए। ऑफिस के नंबर पे बात कर लीजिए। ये वीडियो कब अपलोड होगी ये मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा आप देख लो कि जब भी ये वीडियो अपलोड हो जाए, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्लान मुझे ज्वाइन करना है या मुझे बूट कैंप कम से कम बूट कैंप से शुरू करनी है, तो आप ऑफिस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी वो प्लान की डिटेल्स लेके आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ओके, सो बूट कैंप का भी कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे भी आप एनरोल कर सकते हो। ओके, सो ये अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कोई और को ये वीडियो मदद करेगा तो प्लीज उनको शेयर करिए। और आगे आने वाले वीडियोस में या आपको कोई नया टॉपिक पे ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वहां पे मदद कर देता हूं। अगर आपको फ्री में कोई सर्विस चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स एक ही ऑप्शन है जहां पे आपको फ्री में मदद मिलेगी। बाकी सारी चीजें ऑफिस के नंबर पे या कोई और टीम के साथ अगर आप बात करोगे उसके लिए पेड रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।